दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक अभियंता। तो बीसीईसी बोर्ड की तरफ से डीएलआरएस अमीन कानून को कलर करिए से संबंधित एक बड़ी नोटिस निकल कर आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 8 तारीख की डेट का नोटिस है। ये दो पेज में है, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि आखिर इस नोटिस में क्या कुछ है। ये दोनों नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये इंटरनल नोटिस है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। इंटरनल नोटिस विभाग से यहाँ पर रिलीज हुआ है, मतलब निकला है। तो ये इंटरनल नोटिस है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह वायरल है और ये नोटिस रियल है। ठीक है, मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलने के बाद ही आप सबको बता रहा हूँ। देख सकते हैं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं आदेश। यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग की गई 6 तारीख की डेट में। उसके बाद ये सारे निर्णय लिए गए हैं और बताए गए हैं कि क्या कुछ करना है। देखिए फटाफट से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाए गए विसंगतियां, पेंडिंग किए गए मामले एवं अन्य संबंधित बिंदुओं को निराकरण हेतु दिनांक 6/2/2024 को अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न पदों के लिए अभिलेख की हुई जांच उपरांत अंतिम निर्णय, पेंडिंग मामले के अंतिम निराकरण एवं निर्णय हेतु सभी टीम को निम्न निर्णय संसूचित किया जाए। मतलब 6 तारीख के डेट में राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव के द्वारा अहम बैठक किया गया 6 फरवरी 2024 के डेट में, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जो भी पेंडिंग का मामला था उसको अंतिम निराकरण के बाद यहाँ पर जो भी आया, उसके बाद यहाँ पर आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ पर संसूचित किया गया है संबंधित टीम को। ठीक है, अब आगे देखिए, पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्तकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर नियुक्ति हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से पुनः वांछित दस्तावेज को गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जा रही है, जिसकी अवधि की अंतिम तिथि 20/2/2024 होगी। अंतिम तिथि 20/2/2024 है। हालांकि गूगल फॉर्म का लिंक वगैरह तो कहीं नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 20 तारीख लास्ट दिया जा रहा है, जो कि आज 12/2/2024 है। हो सकता है आज या कल में लिंक दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर 1 सप्ताह के टाइम लिखा गया है। देख सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। इन आवेदनों के प्राप्त हो जाने के उपरांत इन अभिलेख एवं जांचोपरांत अंतिम निर्णय ली जाएगी। आवेदन प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह की अवधि निर्धारित की जाए। यहाँ पर 1 सप्ताह की अवधि निर्धारित करने के लिए यहाँ पर बात कहा जा रहा है, यानी 20 तारीख की जब अंतिम डेट रखा गया है, तो हो सकता है कल यानी 13 को दे दिया जाए लिंक। ठीक है, देखिए फटाफट से, तो तदोपरांत जांच के क्रम में यदि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका बीई बीटेक की डिग्री तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका डिप्लोमा की डिग्री सत्यापन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों का परिषद द्वारा नियुक्ति हेतु इस शर्त के साथ रिकमेंड की जाएगी कि अभ्यर्थी का डिग्री सत्यापन विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से करा ली जाए। अतः टीम यदि ऐसा कर पाती है तो रिमार्क्स कॉलम में अपना मंतव्य अंकित करेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा गया कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका बीई बीटेक की डिग्री एमईए द्वारा वर्ष 2013 तक निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्रता प्राप्त होंगे। यानी 2013 के बाद जो एमईए से हैं उनको यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। वर्ष 2013 के बाद एएमआईई द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अर्थात अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट में लिखा गया है साफ साफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में पाए गए गलत जेंडर को उस अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए कागजात के आधार पर सुधार कर ली जाए। ठीक है, कुछ का जेंडर गलत हो गया है, तो उसके कागजात के अनुसार यहाँ पर सुधार करने की बात कही जा रही है। पाँचवा नंबर पॉइंट में है कि वैसे अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओबीसी सर्टिफिकेट भारत सरकार का दे दिया है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर पेज ओपन हुआ है वही 5 नंबर पॉइंट का, तो भारत सरकार का दे दिया है तो के लिए निर्गत एनसीएल जमा किया है, तो बिहार राज्य में नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा। जो कैंडिडेट भारत सरकार वाला ओबीसी दे दिए हैं उनको आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा, सीधे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ बात यहाँ पर कहा गया है मीटिंग में। वैसे सभी अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह का समय देते हुए उनसे कास्ट सर्टिफिकेट, बिहार सरकार के परिणात एनसीएल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाए। मतलब जो ओबीसी भारत सरकार के दे दिए हैं वो एनसीएल बिहार सरकार को देना होगा। ऐसा मीटिंग में कहा गया है कि एनसीएल बिहार सरकार का लिया जाए, अगर नहीं देंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, छठे नंबर पॉइंट पर लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र परिषद द्वारा गठित मेडिकल टीम द्वारा गलत पाया गया है, कुछ का गलत पाया गया है। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दिव्यांगता कोटा से लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर पॉइंट में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र राज्य के एसबीटीई द्वारा निर्गत है,
परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम द्वारा एआईसीटी से मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण पेंडिंग किया गया। मतलब कुछ ऐसे एसबीटी के छात्र थे जिनका पेंडिंग किया गया है, जो कि जांच टीम जब काउंसलिंग हो रहा था उस समय एआईसीटी मांग रहे थे, तो कुछ छात्र नहीं दिए एआईसीटी का अप्रूवल, तो वहाँ पर पेंडिंग किया गया है। वैसे स्थिति में एसबीटी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त ही होता है, ऐसा कहा गया है मीटिंग में। अतः वैसे मामले का पेंडिंग हटाते हुए क्लियर किया जाए। मतलब मीटिंग में कहा गया है कि एसबीटी जो है एआईसीटी से अप्रूवल ऑलरेडी होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का पेंडिंग हटाया जाए जिनका एसबीटी है और एआईसीटी का अप्रूवल उन्होंने नहीं दिया है। तो ठीक है, इसके लिए एसबीटी के लिए कोई टेंशन यहाँ पर नहीं कहा गया है। पॉइंट नंबर 7 में पॉइंट नंबर 8 देखिए, गेस्ट लेक्चर गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी यदि रेगुलर बेसिक के रूप में कार्यरत हैं अथवा हैं तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, 9वें नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के अन कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। एआईसीटी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक का संबंधित एनेक्चर 7 टीम द्वारा मार्गदर्शन हेतु संलग्न किया गया है। ठीक है, 10वें नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें पेंडिंग में रखा गया है उनके उपरांत मानक एवं पूर्व में निर्गत निर्णय के आलोक में जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में निर्गत निर्णय सहज संदर्भ हेतु संलग्न है। 11वें नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि इस बीच सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के मामले में आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर ली जाएगी और उनकी जांच भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से गूगल फॉर्म का आवेदन आमंत्रित कर वांछित दस्तावेज के आलोक में उक्त गठित टीम प्राप्त अभिलेख की जांच कर अंतिम निर्णय अंकित हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं अनिल कुमार सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी जो कि वीसीसी बोर्ड के हैं, वो 8 तारीख के डेट में यहाँ पर ये रिलीज किया गया है। ठीक है, और ये बैठक में निर्णय लिया गया राजस्व विभाग के और अनिल कुमार सिंह जो थे वहाँ पर अहम बैठक लिया गया और सारी निर्णय लिया गया। तो इसको यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि 20 फरवरी 2024 तक एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें कि जिनको जिनको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सारी प्रक्रिया आपको करना होगा। उसके बाद ही कुछ रिजल्ट का अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद इस नोटिस लगा सकते हैं, रिजल्ट का अपेक्षा अभी नहीं कर सकते हैं। फरवरी मंथ में रिजल्ट में देर होगा और ये सारी कार्रवाई आपको करना होगा। ठीक है, ये दोनों PDF ये दोनों पेज जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर अच्छे से पढ़ कर समझ सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।